दिल्ली में बुलाई गई है विपक्षी संसदीय दल की बैठक और सांसदों के निलंबन पर विपक्ष की ये बड़ी बैठक है। संसद के शीतकालीन सत्र से सांसदों के निलंबन पर बैठक की गई है और विपक्ष करेगा संसद के पूरे शीतकालीन सत्र का बायकॉट। तो 2 दिन में विपक्ष के 92 सांसद अब तक सस्पेंड किए जा चुके हैं, जिसके चलते विपक्ष द्वारा ये बड़ी बैठक आयोजित की गई है। आपको बता दें कि इस बैठक में संसद के शीतकालीन सत्र से तमाम जितने भी सांसद हैं वो बायकॉट करेंगे, क्योंकि सांसदों के निलंबन पर यह बैठक आयोजित की गई है। दिल्ली से खबर है, इस वक्त बुलाई गई है विपक्ष संसदीय दल की बैठक, जहां सांसदों के निलंबन पर विपक्ष की ये बड़ी बैठक है और इस बैठक में संसद के शीतकालीन सत्र से सांसदों के निलंबन पर यह बैठक बुलाई गई है। इस बैठक का मुद्दा यही है कि सांसदों का जो निलंबन कर दिया गया है शीतकालीन सत्र से, उसको लेकर यह बैठक बुलाई गई है। फिलहाल विपक्ष करेगा संसद के पूरे शीतकालीन सत्र का बायकॉट और 2 दिन में आपको बता दें कि विपक्ष के 92 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारी सहयोगी ज्योति के साथ में। ज्योति, विपक्ष ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में तमाम जितने भी सांसद हैं वो पूरे शीतकालीन सत्र का बायकॉट करने के बारे में वो सोच रहे हैं। बिल्कुल राखी, देखिए संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और देखिए जहां एक तरफ अगर हम पहले विपक्ष के मुद्दों की बात करें तो बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे थे जिन्हें लेकर स्टार्टिंग के जो डेज थे वहां पर ये अपोजिशन के जितने भी एमपी थे देखिए हंगामा करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन 13 दिसंबर को जब संसद की सुरक्षा में चूक का मामला आया, तब से ही देखिए पूरा विपक्ष एकजुट होकर लगातार केंद्र सरकार को घेर रहा था और गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहा था इसमें। लेकिन देखिए इसी मांग को लेकर लगातार विपक्ष का हंगामा देखने को मिला और कल स्थिति इस तरीके की आ गई कि देखिए स्पीकर ने राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही देखिए जो सांसद थे उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की है और इस कार्रवाई में देखिए करीब 92 सांसद जो है जिन्हें सस्पेंड किया गया है। और इसी को लेकर आज संसद के अंदर देखिए तो कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनके पक्ष में देखिए बैठक बुलाई गई जिसमें इंडिया गठबंधन के वो तमाम एमपी तो फ्लोर लीडर्स है, उन्होंने सबने देखिए बैठक की है और इस बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है कि अब शीतकालीन सत्र के जितने भी दिन बचे हुए हैं, क्योंकि देखिए आज 19 दिसंबर है, 22 दिसंबर तक ये सत्र चलना है और अगले 3 दिनों तक सत्र में देखिए किसी भी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे ये तमाम एमपी। ये बड़ा फैसला लिया गया है। इसके साथ ही देखिए अभी गांधी प्रतिमा के सामने और देखिए पार्लियामेंट में अंदर ये तमाम एमपीज का देखिए प्रदर्शन चल रहा है कि 92 सांसदों को जो है सस्पेंड कर दिया गया है। उसी के खिलाफ देखिए केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार अभी बैठक चल रही थी। ज्योति, सुरक्षा में चूक हुई है, इसको लेकर के विपक्ष ने मुद्दा बनाया है और इसी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। एक तरफ जहां मल्लिकार्जुन खड़गे तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं बीजेपी सरकार पर, वहीं दूसरी ओर अधीर रंजन भी यहां पर इसी तरह के कुछ आरोप जो है वो यहाँ पर सरकार पर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जो पक्ष की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, जो स्पीकर की तरफ से ये कार्रवाई की गई है, उसे विपक्ष ने तानाशाही बताया है। और देखिए अगर हम विपक्ष के प्रतिक्रियाओं की बात करें तो सबकी अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है और सब में अलग अलग बयान है। लेकिन देखिए इन बयानों के परे हटकर हम बात करें, स्पीकर के लाख मना करने के बावजूद भी जो इस तरीके की तस्वीरें संसद के अंदर देखने को मिली वो वाकई में चिंताजनक है कि इस तरीके से विपक्ष का एक अहम रोल होता है लेकिन किसी भी तरीके के विधेयक पर बहस न करना, चर्चा न करना और उसके अलावा एक ही मुद्दे को लेकर देखिए जो बहस है वो होती हुई दिखाई दी। यहाँ तक कि हंगामा इस तरीके से बरपता हुआ दिखाई दिया कि इन तमाम सांसदों पर कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के मुताबिक हम बात करें तो देखिए सरकार पर जो संसद में जो बुलडोजर चलाने का आरोप लगाया है तमाम विपक्षी सांसदों ने, और वहीं देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो उन्होंने पोस्ट किया था और पोस्ट में उन्होंने उस 13 दिसंबर की संसद के वाले देखिए घटना का जिक्र करते हुए उन्हें तानाशाही का करार दिया है केंद्र सरकार को। वहीं देखिए 2 मांगे और जरूर कांग्रेस अध्यक्ष ने की कि गृह मंत्री को संसद में सुरक्षा में जो गंभीर उल्लंघन हुआ है उस पर बयान की मांग की थी। इसके आगे देखिए
उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अगर किसी अखबार को इंटरव्यू दे सकते हैं, गृह मंत्री टीवी चैनलों को इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन संसद के अंदर पक्ष विपक्ष दोनों पक्षों का जो प्रतिनिधित्व करती है वो अपना बयान संसद के अंदर नहीं दे सकता। और देखिए तमाम नेताओं के रिएक्शंस आ रहे हैं, तानाशाही चरम पर पहुंच गई है। जो रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं, हालांकि ये हम देख भी रहे हैं, लेकिन जहां एक और कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र खतरे में है इस तरह की बात करती है, और इसके दूसरी तरफ यहां पर जब संसद में सुरक्षा में चूक हुई है, वहां पर स्पीकर ने भी कहा है कि इसको गंभीरता से लिया जाएगा, बैठकर आपके साथ चर्चा भी की जाएगी, मौका दिया जा रहा है। मौका देने के बावजूद यहां पर विपक्ष जो है वो विपक्ष की भूमिका में काफी आक्रामक हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए विपक्ष इस वक्त आक्रामक स्थिति में होते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं देखिए हम सरकार की बात करें तो सरकार ने भी अपना रुख साफ कर दिया है कि अपमान नहीं सहेंगे। स्पीकर ने भी कह दिया है, देखिए हालांकि बीते दिनों की हम बात करें 2 दिन पहले स्पीकर ने देखिए ओम बिरला ने खुद सभी सांसदों को पत्र लिख के कहा था कि आप सहयोग दें और इस पर एक कमेटी बना दी गई है। वो कमेटी कुछ ही दिनों में एक पूरी रिपोर्ट जो है पेश करेगी कि कहां पर जो है इस घटना में चूक हुई थी, किसकी गलती थी, ये पूरा जो रिपोर्ट है वो पेश किया जाएगा। और देखिए चर्चा की बात भी सरकार की तरफ से कही गई है, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से आक्रामक होते हुए दिखाई दे रहा है, या फिर यूं कहे कि इस मुद्दे को सिर्फ लोकसभा चुनावों के लिए बनाया जा रहा है ताकि जो विधेयक है, जो ओरिजिनल जो विधेयक है, जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए उन मुद्दों को भटकाया जा सके। जिस तरीके से इस वक्त विपक्ष अपनी अहम भूमिका में होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं विपक्ष अपनी अहम भूमिका से हटकर सिर्फ इस मुद्दे को भुनाने में लगा हुआ है। राखी, बिल्कुल विपक्ष अपनी भूमिका से हट ही रहा है, ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा है ज्योति, की जिस तरीके से विधेयकों के ऊपर यार चर्चा होनी है और उस चर्चा के बाद उनकी स्वीकृति मिलनी है, तो इसमें नुकसान किसका है? जनता का ही नुकसान है और समय जो है पूरी तरीके से बर्बाद किया जा रहा है खाली राजनीतिक पक्ष को देखते हुए। बिल्कुल, देखिए ये शीतकालीन सत्र चल रहा है और ऐसे में देखिए कई अहम विधेयक जो है पारित होने थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो संसद की गरिमा को बार बार देखिए ठेस पहुंचा रहे हैं विपक्षी सांसद, और सरकार ने भी देखिए अपना रुख साफ कर दिया है। गृह मंत्री के बयान की देखिए लगातार मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही कई तरह के आरोप भी विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार सत्ता पक्ष की बात करे तो देखिए लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और पार्लियामेंट के अंदर भी जो तस्वीरें फिलहाल देखने को मिल रही है वो ये है कि हाँ, सत्ता पक्ष और विपक्ष बिल्कुल कोशिशें की जा रही है, और शायद अभी भी जो यहाँ पर विपक्ष के द्वारा जो बाइकॉट का जो ये यहाँ पर ऐलान किया जा रहा है, इसको लेकर विपक्ष काफी गंभीर दिख रहा है। फिलहाल धन्यवाद ज्योति आपका इस तमाम जानकारी के। और